अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम करेंगे लेक्चर नंबर जो हमने ट्रांसलेशन शुरू की थी सेकेंड ईयर की लेसन नंबर 3 की वाई बॉयज़ फेल इन कॉलेज। तो आज हम स्टार्ट करेंगे। अनदर टाइप ऑफ बॉय हु डज नॉट ट्राई is the very bright boys who has always done his school work without effort and who has never learned what real application is. फेल होने वाले लड़कों में एक किस्म इस लड़के की है जो बहुत ज़हीन है मगर वो कोशिश नहीं करता और जिसने हमेशा बगैर कोशिश किए अपना स्कूल का काम किया और जिसने कभी नहीं सीखा कि हकीकी कोशिश क्या होती है. He supposes that he can float through college with a little effort as he did through school. और जिसने कब यानी वो फ़र्ज़ कर लेता है कि वो कॉलेज में भी इतनी मामूली सी कोशिश से पास हो जाएगा जितनी कि इसने स्कूल के इम्तिहान को पास करने में की थी. I sometimes think that the bright boy who has always depended on his ability to get things quickly is the most pitiable object among all our failing students. बाज़ औक़ात मैं सोचता हूँ कि वो रोशन दिमाग लड़का जिसने चीज़ों को फ़ौरन हासिल करने के लिए हमेशा अपनी काबिलियत पर इन्हसार किया है हमारे नाकाम होने वाले तुलबा में सबसे ज़्यादा काबिल रहम है. For it is almost a tragedy to see all of this keenness going to waste and to feel that the entire opportunity which the college has to offer is passed up because of a too receptive mind. क्योंकि ये जहानत ज़ाया होते हुए देखना और ये महसूस करना कि वो पूरा मौका जो कॉलेज पेश करता है बहुत ज़्यादा तेज़ जहन के सबब ज़ाया हो चुका है. तकरीबन ये एक अमलिया है. The cure for this sort of thing is again not easy, for it involves an entire change of attitude and the forming of a completely new set of habit. फिर ये कि इस किस्म की चीज़ का इलाज भी आसान नहीं होता क्योंकि इसमें रवैये की एक मुकम्मल तब्दीली और मुकम्मल तौर पर नई आदत की एक मजमुआ की तश्कील शामिल होती है. यानी आपके रवैये में और आपकी आदत में काफ़ी तब्दीली आती है. No one can do this but the boy himself. इस लड़के के सिवा कोई ये काम नहीं कर सकता. All that the rest of us can do it to point out what is the matter. हम में बाकी सभी तो सिर्फ मामले की निशान ही कर सकते हैं लेकिन उसकी मदद सिर्फ वो खुद ही कर सकता है. The question of health, both physical and mental, is always one of the reasons for failure. दोनों जिस्मानी और दिमागी सेहत का मसला नाकामी के असबाब में से हमेशा एक रहा है. If an adequate health service is available in the college and if proper cooperation exists between the teaching staff and the office of the college doctor, an immense number of failure can be avoided. And what is just as important, the reason for inability to do satisfactory college work can be clearly understood by the boy, his parent and the college authorities. अगर कॉलेज में मुनासिब इलाज की सहूलत मैसर हो और अगर पढ़ाने वाला यानी उस्ताज़ा का अमला और कॉलेज के डॉक्टर के अमला के दरमियान मुनासिब तामुन मौजूद हो तो नाकामियों की एक बहुत बड़ी तादाद से बचा जा सकता है. और इतनी ही ज़्यादा एक अहम बात ये भी है कि लड़का वालिदैन और कॉलेज के अरबाब इख्तियार को कॉलेज के काम को तसल्ली बख्श तौर पर करने की अदम सलाहियत के सबब वाज़ह तौर पर समझ में आ सकता है. यानी कि वो इतने अच्छे से अपने कॉलेज के काम नहीं कर पाता और जो करता है उससे भी मुतमईन नहीं है. In the case of poor academic work, the reason for which is not apparent, it is my custom always to ask the student to undergo a thorough physical examination. नाकिस तालीमी काम जिसकी वजह ज़ाहिर ना हो के मामले में मेरी हमेशा ये आदत रही है कि मैं तालिब इल्म को मुकम्मल जिस्मानी तबई मुआयना कराने को कहता हूँ. It is surprising to find out in how large a percentage of such cases the university physician find an adequate reason for the difficulty. ये दरियाफ्त कर लेना हैरान कुन है कि ऐसे मामलात में कितनी बड़ी निस्बत से यूनिवर्सिटी का डॉक्टर मसले का मुनासिब सबब मालूम कर लेता है. Tuberculosis, bad tonsils, sleeping sickness, poor digestion,
Various forms of mental and nervous difficulty have been brought to light by the doctor during the past few months, to the unspeakable relief of the student and enlightenment of the faculty. तब तक गले के गदूद की खराबी, बेख्वाबी, हाजमे की खराबी, दिमागी और असाबी मसले की कई शक्लें हैं जो डॉक्टर ने तालिब इल्म के लिए काबिल बयां सुकून और स्टाफ की जानकारी के लिए पहले चंद माह में दरियाफ्त की हैं। Occasionally, one meets an old-fashioned person like the father who told me a few months ago that although we have arranged to have his son's tonsils removed without expense, he would not consent to operation. अगरचे कभी कभार किसी कदामत परस्त शख्स से मतभेद हो जाती है, जैसा कि वो बाप जिसने मुझे चंद माह पहले बताया था कि अगरचे हमने उसके बेटे की गले की गदूद बग़ैर खर्च हटाने का बंदोबस्त कर लिया था, वो जराही की इजाज़त नहीं देगा, यानी वो ऑपरेशन की इजाज़त नहीं देगा।